तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा बेसिक और फंडामेंटल चैप्टर, जिसका नाम है सेट थ्योरी। चाहे 11th हो, 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कोई सी भी कंपटीशन हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, इन सब का फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो सेट थ्योरी ही है। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि सेट क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। लिखेंगे सेट। A set is a well defined collection of objects each object belonging to a set is called an element of the set। बड़े सेट वास्तव में क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलने का सीधा सीधा हमारा मतलब यह है कि एक ऐसा कलेक्शन जिसको देखकर बोला जा सके कि ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। कभी ये मत समझना कि सिमिलर थिंग्स का कलेक्शन सेट है। कई बच्चों के मन में ये गलत धारणा बैठी हुई है कि वेजिटेबल्स का कलेक्शन, नंबर्स का कलेक्शन ये एक सेट है। वास्तव में सेट वो है जिसे देखकर बोला जा सके कि कोई ऑब्जेक्ट उसका मेंबर है या नहीं है। जैसे देखो, एक हमने कलेक्शन बनाया a इज इक्वल टू, उसमें लिखा a b 1 2 एप्पल। जरा इस कलेक्शन को गौर से देखो, बोलो a इसका मेंबर है? तो हमको दिख रहा है एप्पल इसका मेंबर है, तो है। क्या मैंगो इसका मेंबर है? हम बोलेंगे नहीं। क्या 10 इसका मेंबर है? नहीं है। देखो, इस कलेक्शन को देखकर बोला जा सकता है कि कौन इसका मेंबर है और कौन नहीं है। हम कहेंगे कि ये एक सेट है। इसकी जगह अगर हम ये कलेक्शन लिखते हैं, ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल ऑनेस्ट पर्सन्स। सोचो तुम, ऑनेस्टी एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। कहीं उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है कि ऐसा होगा तो हम उसे ऑनेस्ट कहेंगे। मैं कहूं क्या तुम मुझे इसमें रखोगे? देखो, सबके लिए नजरिया अलग अलग है। क्या हम राजू को इसमें रख सकते हैं? क्या हम संजू को इसमें रख सकते हैं? कोई कहेगा रख दें, कोई कहेगा नहीं रखेंगे। इस तरह के कलेक्शन जिनमें ऑब्जेक्ट डेफिनेटली बोला ना जा सकता हो कि वो इसका मेंबर है या नहीं है, सेट नहीं होते हैं। If X is a member of the set A, then we write X belongs to A। क्या पढ़ेंगे इसे? X belongs to A। If X is not a member of A,
then we write x does not belong to a। फिर थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझो। हमने अपनी सुविधा के लिए जब कभी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर्स से करेंगे। मतलब अगर हमें सेट लिखना हो तो हम लिखेंगे ए बी सी इस तरह से। अगर हम सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, यह हमने कन्वेंशन माना है। मैंने सेट ए बोलूं तो हम कहेंगे सेट और ए कैपिटल। मैं कहूं कि एक्स सेट ए का एक एलिमेंट है तो एक्स स्मॉल लिखा जाएगा। अब सेट को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है तो हेडिंग लगाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो लिखेंगे अ सेट इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। पहली कहलाती है रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। पहले लिख लो फिर समझाते जाते हैं। इन दिस मेथड a set is described by listing all its elements। माने हम क्या करेंगे, सेट के सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा कर सेपरेट कर देंगे और उन्हें ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझो कि सेट के लिए हम इसी तरह का ब्रैकेट यूज करेंगे, ऐसा नहीं ना ऐसा। ये थोड़े थोड़े कन्वेंशन है जो हमें अपने दिमाग में बिठा के रखने हैं कि सेट को इसी तरह के ब्रैकेट से लिखा जाता है, ना ऐसा ना ऐसा। जैसा समझो, फॉर एग्जाम्पल if A is the set of all natural numbers from 1 to 5, then in roster form A को हम ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5। देखो अगर दो चार मेंबर कंटेन करता हो कोई सेट तो ये एक अच्छी मेथड होती है, पर अगर किसी सेट में इनफाइनाइट मेंबर्स हों तो फिर हम इस तरह से बताना अच्छा नहीं समझते। फिर हमें दूसरी ऐसी मेथड चाहिए थी जो सेट को आसानी से डिस्क्राइब कर दे और लिखने में भी वो बहुत छोटा हो। तो हमने इस तरह की जो दूसरी मेथड बनाई उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। तो दूसरी लिखेंगे सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। In this method, a set is described by stating the properties satisfied by
all its elements. मतलब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं उन्हें लिखेंगे। जैसे सपोज करो, फॉर एग्जांपल, if A is the set of all natural numbers from 1 to 5, then in set builder form, देखना A is equal to x एक एलिमेंट है, सच दैट, इन दो बिंदुओं को क्या पढ़ोगे, सच दैट। क्या था वो, एक नेचुरल नंबर था 1 to 5, तो लिखेंगे साहब कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 less than equal to x less than equal to 5। फिर याद करो, छोटी क्लासों में हमने नेचुरल नंबर के कलेक्शन को n से लिखा था, तो देखो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि x such that x belongs to n and 1 less than equal to x less than equal to 5। देखो x एक नेचुरल नंबर है जो इस तरह का है। इसी कलेक्शन को हम ऐसा भी बना सकते हैं, देखना कि x belongs to n such that 1 less than equal to x less than equal to 5। जैसी हमारी मर्जी हो, चाहे हम ऐसा लिखें, चाहे ऐसा लिखें, चाहे ऐसा लिखें। अब सेट के बारे में 4-6 बातें अच्छी तरह से याद करेंगे। कौन कौन सी बातें, तो लिखो तो चलो रिमार्क्स हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहला क्या, रिपीटेशन। ऑफ एलिमेंट्स does not change the set। याद कर लो अच्छी तरीके से कि अगर 1, 2, 10, 25 एलिमेंट्स को बार बार लिख दिया जाए, सेट कभी नहीं चेंज होता। 10 A B C A A B C A A B C C all represent the same set। पहली चीज क्या याद रखेंगे कि एलिमेंट्स को रिपीट कर देने से सेट कभी नहीं बदलता है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन केस ऑफ सेट is meaningless। कहने का मतलब क्या है, 10 ABC, हमारी मर्जी हो तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं BAC, हमारी मर्जी हो तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं CAB। represent the same set। मैंने सबसे पहली चीज, एक एलिमेंट को बार बार लिख दो, सेट कभी चेंज नहीं होता।
एलिमेंट का ऑर्डर कोई मीनिंग नहीं रखता सेट के केस में। तीसरी चीज, इफ ए इज एनी सेट, मानो कि ए कोई सेट है, देन ए इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अरे ए के एलिमेंट्स का कलेक्शन मतलब सेट है। तो समझ गए ये कि सेट में क्या क्या चीजें होती हैं, हम किस तरह के कलेक्शन को सेट बोले, किस तरह सेट में हमें क्या क्या फ्रीनेस है। हम चाहे एक एलिमेंट को कई बार लिख दें, हमारी मर्जी हो हम इनके ऑर्डर को कैसा भी लिखते हैं। थोड़े थोड़े से देखो नंबर्स के सेट थे पुरानी क्लासों में, देखना सम स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स, याद करा दो अच्छे से, ये नोटेशंस हमारे पास कई बार काम में आएंगे। पहला था देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बोलो तो इसे हमने काहे से लिखा था, एन से, और इसमें कौन कौन से मेंबर थे, 1 2 3, काउंटिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ऐसे कलेक्शन को बताने के लिए सिर्फ 3 डेज लगा दिए जाते हैं कि ये सेट इंफिनिटी तक जा रहा है। दूसरा हमारे पास था सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम लिखते थे आई से या जेड से। यह कलेक्शन में निगेटिव नेचुरल नंबर्स लिखे गए थे, नेचुरल नंबर्स के निगेटिव लिखे गए थे, फिर जीरो था और फिर नेचुरल नंबर्स थे। तीसरा याद करो तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसे हम लिखते थे क्यू से। ये इस तरह का कलेक्शन था P अपॉन Q सच दैट P और Q इंटीजर्स थे और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं था। देख रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज होती थी कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होता था या फिर रिकरिंग होता था, पर कुछ नंबर ऐसे थे जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन न टर्मिनेटिंग होता था न रिकरिंग होता था। उन्हें हमने कहा था कि वो इर्रेशनल नंबर्स हैं, और इर्रेशनल नंबर्स के कलेक्शन को हम क्यू डैश से लिखेंगे। तो अगला कलेक्शन बना दो तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये तुम्हें सब आते हैं। क्यू डैश वास्तव में उन मेंबर्स का कलेक्शन है जो क्यू में नहीं है। अरे जो रेशनल नहीं है उन्हें इर्रेशनल बोलोगे। अगला कलेक्शन था सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसे प्यारे बच्चों आर से डिनोट किया था। ये उन मेंबर का कलेक्शन था जो रेशनल भी हो सकते थे, जो इर्रेशनल भी हो सकते थे। माने सभी रेशनल और इर्रेशनल नंबर के कलेक्शन को हमने काय से लिखा था, रियल नंबर्स के कलेक्शन से लिखा था। तो देखो नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम n से डिनोट करेंगे, इंटीजर्स के कलेक्शन को हम i और z से डिनोट करेंगे, रेशनल नंबर्स के कलेक्शन को q से डिनोट करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स के कलेक्शन को q डैश से डिनोट करेंगे, और रियल नंबर्स के कलेक्शन को हम r से डिनोट करेंगे। यहां तक अच्छी तरह समझे। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। Write the set capital A is equal to 1, 3, 5,
5 7 डैश 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। चलो हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जरा इन नंबर्स को गौर से देखो, ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। कई एक यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ी थी, उसने बताया था हमें कि हर ऑड नेचुरल नंबर को हम इस तरह से जमा सकते हैं। देखो 2n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस a को हम ऐसा ना लिख दें कि 2n-1 इस तरह के मेंबर्स का कलेक्शन है जहां n का मेंबर है। जरा n की जगह 1 रखो तो ये 3 बन गया, 1 बन गया। जरा n की जगह 2 रखो तो 3 बन गया। जरा n की जगह 3 रखो 5 बन गया। सोचो अगर ये 2 4 6 8 होते तो हम इस कलेक्शन को 2n such that n belongs to n लिखते। देखो इसी को दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है। बोलो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, तो x एक नेचुरल नंबर है। कैसा है? जो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है where n belongs to n। जैसी तुम्हारी मर्जी हो, तुम चाहो तो इसे ऐसा लिखो, तुम चाहो तो इसे ऐसा लिखो, ये हम पे डिपेंड करता है। बना सकेंगे ऐसा क्वेश्चन? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखो राइट द फॉलोइंग सेट। Write the following set in roster form। देखना ये हमें एक सेट दिया है कि x belongs to I such that -1 less than x less than 5। x एक इंटीजर है जो -1 से बड़ा है पर 5 से छोटा है। बोलो तो -1 से बड़ा इंटीजर तो 0। कहां तक लिखने हैं? 5 से छोटे इंटीजर तक। बोलो इस तरह से जमा सकते हैं। अच्छी तरह से समझ गए? अगला क्वेश्चन देखेंगे। राइट द सेट A is equal to x belongs to n such that x square minus 4 is equal to 0 in roster form। जरा इस कलेक्शन को गौर से देखो। वास्तव में ये कलेक्शन क्या है? तो उन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन बना x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। क्या -2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या 2 एक नेचुरल नंबर है? तो है। तो ये क्या बनेगा? उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा 2। ये थोड़े सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टिपिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ और नई चीजें पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।